खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल पॉल गिरने से खिलाड़ी की मौत। रोहतक में बास्केटबॉल प्लेयर की मौत पर एक्शन। जिला खेल अधिकारी सस्पेंड, बास्केटबॉल नर्सरी भी निलंबित। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कड़ा संज्ञान इस मामले में लिया। बहादुरगढ़ में मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। रोहतक में यह पॉल गिरा और बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस मामले में एक्शन लिया। बास्केटबॉल का पॉल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत हो गई। बहादुरगढ़ में तस्वीरें देखिए किस तरह से परिवार वाले जो हैं वो विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एक होनहार युवा और उसकी इस तरह से मौत होना खेल के मैदान में खेलते खेलते, क्योंकि पॉल पूरी तरह से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का ये पॉल हो चुका था, पूरी तरह से गला हुआ था, जंग इसमें लगी हुई थी। लेकिन इसकी कोई मरम्मत या फिर इस तरह की कोई पाबंदी यहाँ पर लगा देनी चाहिए थी जैसी हालत में ये पॉल था। लेकिन वहाँ पर खेल जारी रहा और युवक खेल रहा था, खेलते खेलते वो उसके नीचे दब गया। जैसे ही वो गिरा तो खिलाड़ी भी उसके नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। मौत का बास्केटबॉल पॉल। और इस हादसे के बाद हालांकि एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से। वो प्रैक्टिस कर रहा था सर, इस पे अटेम्प्ट लिया सर। पहले ही वो कमज़ोर था सर, हमें पता भी था सर ये कमज़ोर है, तो सरकार ने कुछ नहीं किया सर। तो अटेम्प्ट करते वक्त इसके ऊपर गिर गया सर, एकदम हम भागे सर इसको उठाने के लिए। तो तभी हम डॉक्टर के पास लेके गए। सालों पहले भी किया था, आए 2 महीने पहले सर टेंडर पास किया था सर, तो चेक करने वाली आई थी सर यहाँ पर। हमारी रामा भारती स्कूल में पढ़ता और हाई स्कूल में शाम के टाइम डेली जाता था घूम वो बास्केटबॉल खेलने। और उसके 2-3 फ्रेंड भी थे, कभी उनके साथ निकल जाता, कभी अकेला चला जाता। पर कल जब वो गया, अकेला गया था। हम मार्केट से आए थे, घर में भी घर वाले भी मना करे थे आज मत जा। उसके बड़े भाई ने भी रोका, उसकी मदर ने भी रोका। रास्ते में हमने बोला, हम गाड़ी में थे, मैं चल भाई किससे पूछ के आया? बोला मम्मी से पूछ के आया। वो कहने लगे मैंने कहीं पूछता मैं तू आने में 10वीं क्लास के पेपर है तो हमने तैयारी कर ले, तेरे नोट्स मंगाए 2000 रुपये चले ये लगा दिए, तो स्कूल में जा लो पापा आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा। मैं चला जा। डेली का रूटीन था, वो आ जाता था अंधेरा होने से पहले, आ जाता था खेल के। वो हम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे हुआ, पोल गिरा है और हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और मेरा भतीजा मेरे से मिला, बोला वो आपने विश नहीं किया मेरे जन्मदिन पे। मैं बोली बेटा किया तो था। कब था उसका जन्मदिन? 19 तारीख को। बोला नहीं बुआ, मैं आपको आपके घर जाके विश करके आया था, आपने मेरे को फोन पे किया। मैं कहा क्या चाहिए आपको? 100 रुपये दे दो मैं आपको। बोला नहीं बुआ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा बेटा ले, मैंने उसको पैसे दिए। मैं कहा अपनी ड्रेस लिया था शादी में डालने के लिए। ये स्टेडियम है, होशियार सिंह स्टेडियम है, जो वहाँ स्कूल की प्रॉपर्टी है। और उसमें हमारा एक सेंटर चलता है रेसलिंग का, जिसमें संजय कोच है हमारे, उनकी रेसलिंग की नर्सरी है। ये बच्चे बास्केटबॉल, पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उस पोल की हालात ख़राब थी, बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे। जो मुझे पता चला, जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को कि कुछ बच्चे से उस पे पोल पे चढ़े हुए थे और पोल टूट के गिर गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। इसी तरह लाखन माजरा में भी एक पोल गिरा है जिसमें एक खिलाड़ी का स्वर्गवास हो गया। रोहतक के लाखन माजरा में जिस तरीके से बास्केटबॉल होनहार खिलाड़ी की डेथ हुई, ठीक वैसे ही बहादुरगढ़ में भी बास्केटबॉल के पोल ने एक होनहार उभरते हुए खिलाड़ी की जान ले ली। जान व्यवस्था ने ली है या बास्केटबॉल के इस पोल ने ली है, ये आप खुद तय कीजिएगा। क्योंकि ये पोल, जो पोल आप देख रहे हैं, इसी बास्केटबॉल के पोल के नीचे दबने से
जो अमन है लाइन पार का रहने वाला 10वीं कक्षा का छात्र, होनहार उभरता हुआ बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, उसके ऊपर ये पोल गिरा। और इस पोल की हालत आप देखिए कि ये जो जहां से इस पोल को गाड़ा गया है वहां से बिल्कुल जर गया था और इसकी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। खेल विभाग ने भी इसकी सुध नहीं ली और इसी का कारण है कि ये पोल जब खेल रहा था अमन 10वीं कक्षा का छात्र, 2 बहनों का इकलौता भाई और उसकी बुआ के लड़के की शादी की तैयारियों में भी खुश काफी था अमन उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ। रविवार की शाम को उसकी माता और पिता ने उसको रोका था कि आज रहने दे, खेलने मत जा, लेकिन वो जिद करके खेलने के लिए आया और दुर्घटना का शिकार हुआ। ये दुर्घटना इस पोल के कारण हुई। ये पोल सीधा उसके ऊपर गिर गया, उसके पेट के ऊपर गया, जिसके कारण जो पूरा सिस्टम था, आंतड़ियों का सिस्टम था, मांसपेशियों का सिस्टम था, वो पूरी तरीके से कट गया। उपचार के लिए पीजीआई ले जाया गया, लेकिन पीजीआई में भी उपचार सही समय पर ठीक से उपचार नहीं मिला। परिजनों का यही आरोप है और व्यवस्था का शिकार अमन हो गया और अमन की मृत्यु हो गई। अब सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम ने एक होनहार खिलाड़ी की जान ली है, क्योंकि परिजनों का भी ये कहना है कि अगर ये पोल ठीक होता तो ना ये पोल अमन पर गिरता और ना अमन की जान जाती, और अगर समय पर पीजीआई में उसको उपचार मिलता तो शायद अमन बच सकता था। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज।